हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमको देखना है कि वेस्ट ऑन द वॉल्यूम मतलब आयतन के आधार पर, किस चीज के? आयतन के आधार पर। तो आयतन के आधार पर कितने हैं? तो आयतन के आधार पर हमारा 3 है। कौन कौन सा है? एक है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा मास वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा क्या है? मोलरिटी। ठीक है, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्त वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट है कि वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मोलरिटी इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर इन द सॉल्यूशन। मोलरिटी इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर इन द सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। उसके आगे है आपका यहाँ पे आप लोग का हेडिंग गलती हो गया है। ये होगा आपका मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरता, मोलरता। ठीक है, अब सही हो गया। चलिए चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि मोलरिटी, इसका हिंदी क्या होता है? मोलरता। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है? यहाँ पे आपको बताया गया कि मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर इन द सॉल्यूशन। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसमें दिया गया है कि इट इज द डिनोटेड बाय स्मॉल एम, कैपिटल एम है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, मतलब इसे एम से सूचित किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ द मोलरिटी इज द मोल पर लीटर। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। अब यहाँ पे इस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिखा गया है फॉर्मूला, मोलरिटी नंबर ऑफ द मोल्स सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000। यहाँ पे क्या करना है कि जो मोलरता है, विलय के मोलों की संख्या कितना है ये हमको देखना है। बटा में क्या करना है कि विलयनों का जो आयतन है वो मोल मतलब लीटर में कितना है, मोल में, उसके बाद क्या करना है? 1000 से गुणा करना है। एक और इसका फॉर्मूला है मोलरिटी नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब ये क्या है? लीटर में दे दिया है। मोलरता इक्वल टू विलय का मोलों की संख्या बटा विलायक का आयतन लीटर में इक्वल टू 1000। इसमें बोला गया कि जो विलय के मोलों की संख्या है वो आपका ऊपर हो जाएगा, बटा में दिया है कि जो विलायक के आयतन है उसका भार कितना है उसके नीचे लिखना है। उसके बाद इसको क्या करना है? 1000 से डिवाइड करना है। चलिए अब देखते हैं कि इसको नोट में क्या लिखा गया है। कि नोट में लिखा गया है कि मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज चेंज विथ चेंज इन द टेम्परेचर।
फर्स्ट नोट में बोला गया है कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। तापमान परिवर्तन से आयतन परिवर्तन में परिवर्तन होता है, इसीलिए तापमान परिवर्तन से मूलरता में भी परिवर्तन होता है। इसमें बोला गया कि जब तापमान से आयतन परिवर्तन होता है, जब तापमान बढ़ता है तो उसका क्या होता है, आयतन में भी परिवर्तन होता है, इसीलिए तापमान परिवर्तन से मूलरता में भी परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे नोट सेकेंड में लिखा गया है कि दोज सॉल्यूशन हुज मोलरिटी नंबर इज 1 इट इज नॉन एज मोलर सॉल्यूशन। क्या बोला गया है, दोज सॉल्यूशन हुज मोलरिटी नंबर इज 1 इट इज नॉन एज मोलर सॉल्यूशन। वैसा विलयन जिसका मूलरता संख्या 1 से 1 होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर विलयन कहते हैं। जिसका मूलरता संख्या कितना होता है, 1 होता है, उसे क्या कहते हैं, मोलर विलयन कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि मोलर विलयन का एग्जाम्पल जो है मूलरता का, उसको पहले देखेंगे। इसको मिटा दें। चलिए देख लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं ये सभी के लिए है वीडियो, क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए है। इसका 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/100, 10 100, 1/1000, 1/m/5 ले लेते हैं 5, और यहाँ पे क्या है 7, m = 10, m = 12। चलिए इसको देखते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। चलिए पहले में इसको बोला जाता है कि मोलर सॉल्यूशन। 1 नंबर में जो लिखे हैं इसे क्या बोला जाता है, मोलर सॉल्यूशन। 1/2 है, इसको क्या बोला जाता है कि सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन क्या है आपका, सेमी मोलर सॉल्यूशन। 1/5 है, इसको क्या बोलेंगे, पेंटी मोलर सॉल्यूशन। पेंटी मोलर सॉल्यूशन क्या है ये, पेंटी मोलर सॉल्यूशन। 1/10 है तो डेसी मोलर सॉल्यूशन। डेसी मोलर सॉल्यूशन क्या है, डेसी मोलर सॉल्यूशन। उसके बाद है कि 1/बट्टा में 100 दिया तो इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। सेंटीमोलर सॉल्यूशन 1/, अब कितना दिया है 1000। इसका मान इसमें लिखाया गया है कि 1 ही होता है। कितना होता है, 1 होता है, तो इसका हो जाएगा मिली मोलर सॉल्यूशन। मिली मोलर सॉल्यूशन। 5 का क्या हो जाता है, पेंटा सॉल्यूशन। पेंटामोलर सॉल्यूशन। पेंटामोलर सॉल्यूशन। 10 का क्या हो जाएगा, डेसी। डेसी हेप्टा है, 7 है पहले ना, हेप्टामोलर सॉल्यूशन। हेप्टामोलर सॉल्यूशन। हेप्टामोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेका मोलर सॉल्यूशन, और लास्ट में क्या है 12।
डिडेका मोलर सॉल्यूशन। ये आपका था बेस्ड ऑन द वॉल्यूम। पहले हम देख लिए क्या, मोलरता, इसके बाद अब देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। क्या देखेंगे, चलिए यहां से देखते हैं क्या, नॉर्मलिटी। उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, मोलरिटी। अब देखेंगे नॉर्मलिटी, मतलब नॉर्मलता। नॉर्मलता किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसेबल पर द लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। किसी विलयन के प्रति लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम समतुल्यांक की जो संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसमें बोला गया कि किसी विलय के प्रति लीटर में घुले हुए विलय की जो ग्राम समतुल्यांक की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि अब देखते हैं कि किस चीज से सूचित किया जाता है। तो इसमें बोला गया है कि इट इज डिनोटेड बाई एन। किस चीज से इसे सूचित किया जाता है, नॉर्मलता को एन से सूचित किया जाता है। एसआई यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी इज द ग्राम ऑफ इक्विवेलेंस। मतलब जो इसका एसआई यूनिट होता है, नॉर्मलता का एसआई यूनिट होता है, तो इसका क्या होता है, ग्राम पर लीटर होता है। नॉर्मलता का एसआई मात्रा क्या होता है, ग्राम पर लीटर होता है। उसके आगे कि अब इसका जो फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मोलर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000। ठीक है। एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब ये किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, और ये क्या दिया है, लीटर में दिया है। चलिए उसकी आगे आपका फर्स्ट नोट्स, इसमें आपसे बोला गया कि दोज सॉल्यूशन whose molarity number is it is known as normality the solution। क्या है, whose solution, क्या है, whose solution whose normality number is it is known as an normality solution। वैसे विलयन जिसका नॉर्मलता संख्या 1 होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी कहते हैं या नॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ पे आपका जो सेकेंड नंबर में बोला गया है, यहाँ पे इसमें बोला गया कि नॉर्मलिटी इज द सॉल्यूशन इज चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। तापमान में परिवर्तन नॉर्मलता प्रभावित होता है, क्योंकि ताप परिवर्तन में विलयन का आयतन क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसमें बोला गया है डॉट नंबर 2 में कि नॉर्मलिटी इज ए सॉल्यूशन इज चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जब ताप में परिवर्तन नॉर्मलता प्रभावित होता है, क्योंकि ताप परिवर्तन में विलयन के आयतन में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पे नोट नंबर 3 में बोला गया कि n इक्वल टू एसिटिक नॉर्मलिटी। जब n ये रहेगा तो क्या होगा, ये नॉर्मलिटी है। ठीक है, एसिटिक नॉर्मलिटी। और यहाँ पे भी ये रहेगा तो क्या है, एसिटिक वॉल्यूम हो जाएगा। उसी तरह एन भी है यहाँ पे तो ये हो जाएगा बेसिक नॉर्मलिटी, बी भी है तो क्या हो जाएगा, बेसिक वॉल्यूम। ठीक है। अब इसके आगे आप लोगों को पढ़ना है क्या, फॉर्मेलिटी। चलिए इसको भी बता देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, फॉर्मेलिटी, इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट, ये आपका है फॉर्मेलिटी। क्या है, फॉर्मेलिटी। इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसमें बोला गया कि इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मेलिटी मास ऑफ द सॉल्यूट। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया कि इट इज द नंबर ऑफ
इट इज नंबर ऑफ द मास ऑफ फॉर्मुलिटी, या फॉर्मुलिटी मास ऑफ द सोल्यूट डिसलेबर्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वैसा विलयन प्रति लीटर विलय में फॉर्मुलता द्रव्यमान की संख्या को क्या कहता है? फॉर्मुलता करता है। वैसा विलयन प्रति लीटर विलय में फॉर्मुलता द्रव्यमान की संख्या को क्या कहते हैं? फॉर्मुलता कहते हैं। इसमें बोला गया कि इसे किस चीज से सूचित किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाई एफ। इसे किस चीज से सूचित किया जाता है? इसे एफ से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है, दो तरह के फॉर्मूला है। फर्स्ट में बोला गया कि फॉर्मुलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मुलिटी ऑफ द सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मोल सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000। मतलब जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। और इसे कितना से गुणा करना है? 1000 से। फॉर्मुलिटी नंबर ऑफ द फॉर्मुलिटी ऑफ द सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू, इसमें किस में होना चाहिए? लीटर में। और कितना होना चाहिए? 1000 से इसको डिवाइड करना है। अब इसके आगे हम लोग को देखना है, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है विलेयता। ठीक है, विलेयता किसे कहते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक का इतना ही। थैंक यू। ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।